हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सरकारी क्षेत्र का एक बहुत ही अच्छा बैंक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना ऑनलाइन सेविंग अकाउंट या बचत खाता कैसे खोलें। तो पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सब व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। सबसे पहले हम यूनियन बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक सिंगल या जॉइंट फॉर्म में, या कोई पर्दानसीन लेडीज, इलिटरेट पर्सन हो या कोई माइनर हो, लेकिन वो गार्जियनशिप में इसे ओपन कर सकता है। क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की। मेट्रो सिटीज़ में ये विदाउट चेकबुक 500 रुपये और विथ चेकबुक 1000 रुपीज़ है। अर्बन में ये विदाउट चेकबुक 500 है और विथ चेकबुक 1000 रुपये है। सेमी अर्बन में ये विदाउट चेकबुक 250 रुपये और विथ चेकबुक 500 रुपये है। रूरल ब्रांचेस में ये विदाउट चेकबुक 100 रुपीज़ और विथ चेकबुक 250 रुपीज़ है। दोस्तों, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले आपको unionbankofIndia.co.in की साइट पे जाना है। आप इसे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साइट ओपन करने पर हमें कुछ इस तरह का वेब पेज दिखाई देगा। अब हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट के होम पेज पर आ गए हैं। लेफ्ट साइड में आपको एक मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेन्यू का ऑप्शन है। मेन्यू पे क्लिक करने पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस की लिस्ट अपीयर होती है। यहाँ पर हम नीचे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन की लिस्ट अपीयर होती है। यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का पेज ओपन हो जाता है। हम देख सकते हैं हमारे सामने पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें सेविंग अकाउंट, यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट और पेंशन अकाउंट ओपन करने के ऑप्शन मिलते हैं। तो हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट ऑप्शन पर जाएंगे। फिर बाकी फॉर्म की डिटेल भरनी होती है। सबसे पहले हम सैल्यूएशन पर जाएंगे। सैल्यूएशन में हम अपने जेंडर और मैरिटल स्टेटस के हिसाब से ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना नाम फिलअप करते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स पर होता है। फिर हम अपना जेंडर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर फादर्स नेम लिखते हैं, फिर मदर्स नेम। उसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स पर होता है। फिर हम अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं जिस पर हमें OTP मिलती है अकाउंट ओपनिंग के लिए। फिर हम अपना पैन नंबर भरते हैं। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका पैन कार्ड हो। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि पैन नंबर वाला ऑप्शन मैंडेटरी फील्ड है। जब तक आप पैन नंबर नहीं फिल करेंगे आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने नहीं देगा। उसके बाद हम अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करते हैं। उसके बाद हम फिर अपनी ईमेल आईडी भरते हैं जिस पर हमें ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए OTP आती है। फिर हम ID प्रूफ ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ID प्रूफ होती है हम इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ID प्रूफ नंबर में आते हैं। उसके बाद जो भी ID प्रूफ हमने सेलेक्ट किया था, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और भी, उसका नंबर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद हम स्टेट ऑप्शन में जाते हैं और हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर हम जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रेफर्ड ब्रांच ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर हमने जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है उसमें अवेलेबल प्रेफर्ड ब्रांच हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम अपना एप्लीकेशन डिटेल फिल कर लेते हैं। एप्लीकेशन डिटेल फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू बटन प्रेस करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर हमें एक OTP मिलता है जो कि 4 डिजिट का होता है। हमें OTP मिल चुकी है। अब हम इसे रिस्पेक्टिव फील्ड्स में मोबाइल वाली OTP और ईमेल वाली फील्ड में ईमेल वाली OTP फिल कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे सामने एड्रेस एंड अदर डिटेल्स पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम रेजिडेंस प्रूफ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और दिए हुए ऑप्शंस में से अपना रेजिडेंस प्रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम रेजिडेंस प्रूफ नंबर में आकर अपना रेजिडेंस प्रूफ नंबर भरते हैं। उसके बाद हम कम्युनिकेशन एड्रेस फील्ड में आते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस हमारा वर्तमान पता होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में रह रहा हूँ, तो हमारा जो दिल्ली का एड्रेस होगा वो मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस होगा और लखनऊ वाला एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस होगा। इस प्रकार हम अपना कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस भर लेते हैं। उसके बाद हम ऑक्यूपेशन डिटेल फील्ड में आते हैं और अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से दिए हुए ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम रिलीजन फील्ड में आते हैं और अपने रिलीजन के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम कास्ट ऑप्शन में आते हैं और अपने कास्ट कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद एनुअल इनकम फील्ड में आते हैं, अपनी एनुअल इनकम के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम ऑप्शन में आते हैं और फिर दिए हुए ऑप्शन लिस्ट में से अपना सोर्स ऑफ इनकम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम नेटवर्थ ऑप्शन में आते हैं। नेटवर्थ का मतलब होता है कुल हैसियत। फिर दिए हुए ऑप्शन लिस्ट में से हम अपनी नेटवर्थ के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। फिर हम कंट्री ऑफ बर्थ ऑप्शन में आते हैं और दिए हुए ऑप्शन लिस्ट में से अपना बर्थ कंट्री ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑप्शन में आते हैं और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आखिरी फील्ड मैरिटल स्टेटस फील्ड में आते हैं और अपने मैरिटल स्टेटस के हिसाब से सिंगल या मैरिड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हमने अपना फॉर्म यहाँ पर कम्प्लीटली फिल कर लिया है। उसके बाद हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नॉमिनेशन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें नॉमिनेशन ऐड करने के लिए यस या नो का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर हमें नॉमिनेशन ऐड करना है तो हम यस वाला ऑप्शन लेंगे। उसके बाद हम नॉमिनी का फुल नाम लिख देते हैं। इसके बाद हम नॉमिनी रिलेशन ऑप्शन में जाकर नॉमिनी के साथ जो अपना रिलेशनशिप होता है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम नॉमिनी एड्रेस ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस, सेम एज ए परमानेंट एड्रेस। तो अगर नॉमिनी का एड्रेस हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस है तो हम सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस ऑप्शन पर जाएंगे, और अगर नॉमिनी का एड्रेस हमारा परमानेंट एड्रेस है तो हम परमानेंट एड्रेस ऑप्शन पर टिक करते हैं। टिक करने पर नॉमिनी का एड्रेस ऑटो फिल हो जाता है। इसके बाद हम इज नॉमिनी माइनर ऑप्शन पे आते हैं। तो अगर नॉमिनी जो है वो माइनर है तो हम उसको यस करते हैं, अगर नहीं है तो हम उसे नो कर देते हैं। इसके बाद हम अदर फैसिलिटीज ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और चेकबुक का ऑप्शन मिलता है। इन सब में आप जो भी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं उस पर टिक कर दें। इस तरह से हम कम्प्लीटली फॉर्म को फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर्म को कम्प्लीटली फिलअप कर दिया है। इसके बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर देते हैं। उसके बाद हमारे मोबाइल पर हमें एप्लीकेशन सेव हो जाने का मैसेज आता है और एक 16 डिजिट का रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, जिसकी सहायता से हम अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। मैसेज पर ओके बटन दबाने के बाद हम फिर सबमिट एप्लीकेशन पर जाते हैं और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का मैसेज आता है कि हमारा फॉर्म फाइनली सेव और सबमिट हो चुका है और हमारी ट्रैकर आईडी जनरेट हो चुकी है। नीचे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे जाकर हम सॉफ्ट कॉपी में फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। यह ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 दिनों तक वैलिड होता है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट और अपने आईडी एड्रेस प्रूफ की जेरॉक्स कॉपी लेकर शाखा में जाएं। साथ ही अपनी 2 फोटो और आईडी एड्रेस प्रूफ का ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाएं और जिस ब्रांच में आपने अकाउंट अप्लाई किया है वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवा लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसान प्रक्रिया है। यदि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।